जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि आज के डेट में हर कोई यूपीआई से पेमेंट ले रहा है। हमारे बिजनेस भाई बंधु हैं, छोटे दुकानदार हैं। आज के डेट में जो डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट आ चुका है, हर कोई पॉकेट में मोबाइल लेके चल रहा है और बिजनेसमैन को आज की डेट में कैश के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं, यूपीआई से पेमेंट मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं और बहुत सारी अच्छाई भी है यूपीआई पेमेंट लेने में। तो सर दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेकर आता हूँ। हमारे चैनल पे आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन है वो वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो में हम बात करेंगे जो अगर आप यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आने वाले दिनों में आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले तो आज देखें कि आप अगर यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं तो कभी भी ऐसा मत करिए कि किसी से यूपीआई से पेमेंट लेकर के उसको आप कैश दे दीजिए। बहुत लोग ऐसे मार्केट में आपको मिल जाते हैं, आप दुकान खोल के बैठे हैं, पता है कि दिन में एक दो बंदे ऐसे आ जाते होंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है बस के देने के लिए, तो आप मैं आपको यूपीआई पेमेंट कर देता हूं, आप मुझे कैश दे दीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो सबसे पहली बात कि जो पैसा आपने यूपीआई से लिया है वो आपके इनकम में काउंट हो रहा है। दूसरी बात, जो आपको यूपीआई पेमेंट कर रहा है हो सकता है कि वो फ्रॉड पर्सन हो, वो कहीं से पैसा फ्रॉड लेके आया हो। तो जैसे ही आपके अकाउंट में, जैसे ही आपके क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करेगा, आपके पेमेंट क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि अगर वो फ्रॉड का पैसा हो तो आपका अकाउंट में वो पैसा लीन लग जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई आपसे कोई सामान नहीं खरीद रहा है, कोई सर्विस नहीं ले रहा है, लेकिन अगर आपको यूपीआई पेमेंट करके पैसे ले रहा है, तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो कभी भी ध्यान दे करके ये काम आप कभी मत करिए। दूसरी बात यह है कि बहुत हमारे बिजनेस भाई बंधु ये करते हैं कि यूपीआई का जो लिंक है, जो मल्टीपल अकाउंट में लगाते हैं, उसमें क्या होता है, किसी सेविंग अकाउंट में कर लिया, करेंट अकाउंट में कर लिया। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि जो यूपीआई की पेमेंट है वो सारी आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक होगा अकाउंट कहीं ना कहीं आपके, या जो स्कैनर लगाने वाले जो आते हैं वो भी आपका आधार कार्ड ओटीपी वेरिफिकेशन कराते हैं आपका। तो अब देख लीजिए कि आपके आधार कार्ड से लिंक है, मतलब सारे अकाउंट से आपको जो यूपीआई लिंक है, सारे यूपीआई मिला करके अगर आपने 10 लाख से ऊपर की पेमेंट ले ली है, या 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के, तो ध्यान दीजिए कि आपको आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। आईटीआर फाइल के साथ साथ आप रजिस्ट्रेशन कराइए अपने फॉर्म का, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है आपको। इसके बाद आपको ध्यान देने वाली बात है कि आज के डेट में जो जीएसटी है, जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में यूपीआई देखा जाए, एक छोटा पान का दुकान वाला भी अगर साल का देखा जाए तो 10 लाख से ऊपर की यूपीआई पेमेंट ले लेता है। तो ध्यान दीजिए कि कभी भी यूपीआई पेमेंट आप ले रहे हैं, प्रॉपर वे में आप बिजनेस करिए, आपके लिए सही होगा। आपको बेनिफिट भी है, कल के डेट में आप अगर प्रॉपर वे में काम करते हैं तो बैंक से आपको ओडी लिमिट, लोन, इसका भी बेनिफिट मिल जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि बैंक का आप क्यूआर कोड यूज करिए, प्रॉपर वे में आप अकाउंट खुलवाइए और उसके अंदर पेमेंट लीजिए। या अब मान लीजिए कि आप छोटे व्यापारी हैं, आपको लगता है कि यार मैं जीएसटी नहीं कर पाऊंगा, जीएसटी लेने के बाद फिर मुझे सीए भी रखने पड़ेंगे, फाइलिंग करानी पड़ेगी, तो इससे बेटर है कि आप इंडिविजुअल करेंट अकाउंट भी ले सकते हैं। कि आपका अगर 10-15 लाख रुपए के बीच में अगर आपका होता है यूपीआई पेमेंट साल का, तो इंडिविजुअल करेंट अकाउंट लेकर के आप सारा अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर आपको ध्यान रखना है कि आपको आईटीआर जरूर फाइल करना है, कि जितनी आपने इनकम ली है वो आप शो करिएगा। और दोस्तों, एक और न्यू यूपीआई का अपडेट है कि आज की डेट में जो यूपीआई की लिमिट है वो बढ़ चुकी है। पहले 1 लाख थी, अब 5 लाख की हो चुकी है। लेकिन बिजनेसमैन, आपने अगर देखा होगा कि आप अगर यूपीआई से पेमेंट लेते हैं और आपका बोलता है कि आपका जो लिमिट है एक्सीड हो गया है, तो आपने अपने बैंक में बात करके, जहां से आपने स्कैनर लिया हुआ है वहां से बात करके आप लिमिट भी एक्सटेंड करा सकते हैं। जितनी मर्जी उतनी आप लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यूपीआई की कोई भी लिमिट नहीं रह गई है, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यूपीआई की लिमिट आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की डेट में जितने भी पेमेंट हो रहे हैं डिजिटली पेमेंट हो रहा है। लेकिन आपको जैसे बिजनेसमैन को ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आप पेमेंट ले रहे हैं उसका पुख्ता प्रूफ अपने पास रखिए, सारा कुछ आप ध्यान से करिए, आप सेफ रहेंगे। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि मल्टीपल पेमेंट लेकर के आप बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पे मिलता रहता है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले।